So, sir, thank you for joining. Thank you for giving me this opportunity. Sir, my first question is about what was your reaction when you saw the result? My reaction was one of relief because after putting in so much of effort and in this era of uncertainty, because the competition is so much, so the reaction is only of relief कि अच्छा हुआ चलो हो गया मतलब एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट का फल मिला. सो बेसिकली रिएक्शन यही रहता है जब होता है तो. Okay, sir. So, sir, are you trying again for UPSC for the improvement in service and rank? Yeah, I have taken this mains again in September and I'm waiting for the results which will be out in a month or so. Yeah, so I have given this attempt, but then I will be joining the training in December, and maybe if I don't qualify again, then I'll see after the training. But I'll be joining the training in December. That's for sure. Okay, sir. So, sir, who was your role model during this journey, and who was inspiring you to continue the process? सच कोई रोल मॉडल नहीं था और इंस्पिरेशन भी मैं एक्सटर्नल इंस्पिरेशन में बिलीव नहीं करता. आई बिलीव दैट इंस्पिरेशन शुड बी फ्रॉम द इनसाइड. अगर आपका कॉज और अगर आपको अपने उसमें बिलीफ है कि आप सीरियसली बनना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती. आपको बस रीजन इनफ स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको बनना है. What was the reason you chose civil services as your career? सिविल सर्विसेज एज अ करियर की बहुत से रीजंस हैं. मोस्ट प्रोबेबली तो मतलब जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि जो जॉब ऑफ सिविल सर्वेंट होता है बहुत डाइवर्स होता है. मतलब स्पेसिफिकली जो आईएएस का जो जॉब होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है. आप इतने सेक्टर से डील करते हैं. आप स्टार्ट करते हैं एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पीरियड में, फिर आप म्युनिसिपल कमिश्नर बनते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, फिर डीएम बनते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी बनते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब आप जैसे आप किसी भी मिनिस्ट्री का देखिए तो एक मिनिस्ट्री में 5 से 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी, मैक्स टू मैक्स 10, अराउंड 4 to 5 ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं. और एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, अराउंड मतलब एक पूरा सेक्टर से कई सेक्टर से डील करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरीज जो होते हैं. तो आपके पास पूरे एक सेक्टर को रेगुलेट करने की और उसके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाने का जो अथॉरिटी आती है वो मतलब किसी और जॉब से नहीं आ सकती. आप मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के सीईओ भी हैं तो आप अपनी कंपनी जो स्पेसिफिक सेक्टर में होगी आप उससे कंसर्न होंगे. बट एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने उस सेक्टर में कंपनी, स्टेक होल्डर्स, पीपल, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो उसमें जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा है. और दूसरा एक ये था कि मेरा बैकग्राउंड भी सिविल सर्वेंट्स फैमिली का है, मेरा सब सिविल सर्वेंट्स है, तो बचपन से एक ये आ भी जाता है कि मतलब ये कितना अच्छा, क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज तभी मिलती है जब आप मतलब अगर आपके घर में कोई हो तो आपको ज्यादा अवेयरनेस रहती है सब चीजों के बारे में एज कम्पेयर टू किसी को नहीं पता होता है. सो वो एक ड्राइव होता है. और फिर दूसरा होता है आप कि अपने आप को कहीं और सेटिस्फाइड देखते हैं कि नहीं देखते हैं. जैसे मैं अपने आप को प्राइवेट सेक्टर जॉब या टीचिंग या एंटरप्रेन्योरशिप में उतना सेटिस्फैक्शन में नहीं लगता कि मुझे उतना मिलेगा जितना मुझे यहाँ मिलता है. सो यही बेसिकली 3 रीजंस थे एंड दे वर स्ट्रांग इनफ टू कीप मी मोटिवेटेड. What was your strategy for prelims? प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली मैंने काफी एफर्ट पुट इन आउट किया था क्योंकि प्रीलिम्स इतना ज्यादा रैंडम, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है. और वो एक बेसिकली वो एलिमिनेशन स्टेज है, आगे सिलेक्शन स्टेज है. अगर आप प्रीलिम्स में ही एलिमिनेट हो जाते तो फिर आपने कितनी आंसर राइटिंग की हो, कितना कुछ भी किया हो, वो उतना वो मीनिंग ही नहीं रखता जब आपको वो दिखाने का मौका ही नहीं मिला. तो मैंने प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 में, फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 था. सो उसमें मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला था. और मेरा एफर्ट बेसिकली ये रहता था कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, फिर न्यूज़पेपर के बाद उससे एक दिन पुराना करंट अफेयर पढ़ता था फ्रॉम द फ्री इनिशिएटिव्स ऑफ वेरियस कोचिंग्स लाइक इनसाइट्स आईएएस और वजीराम आईएएस. उसके से मैं करंट अफेयर्स जो उनका डेली आता है वो मैं पढ़ता था, उससे नोट्स बना लेता था 1 नोट, और उसको मैं कंपाइल करता जाता था. डेली करंट अफेयर्स को मैं डेली अराउंड 20 क्वेश्चंस करने का टारगेट रखता था कि कहीं से भी मैं 20 क्वेश्चंस करूंगा ही करूंगा. क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स दें तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप जितना भी पढ़ लीजिए आपको क्वेश्चंस वहां नहीं आते होंगे. आपको बाय कॉमन सेंस एंड बाय एलिमिनेशन एंड
स्मार्ट गेसिंग आपको वहाँ पे अपना अराउंड 80 to 85 क्वेश्चन, 85 to 90 क्वेश्चन जितना भी आपका बन रहा है वो करना आप रहता है, बट आते तो 30 to 40 क्वेश्चन हैं श्योर सर। सो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अपनी डेवलप करना और कॉमन सेंस डेवलप करना प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करिए। सो क्वेश्चंस करना, बुक्स तो जो सब पढ़ते हैं वही पढ़ते थे, बस करंट अफेयर्स के लिए मैं अपना ये अलग से एफर्ट लगाता था कि मैं डेली नोट्स बनाता। Sir, what about this? Sir, what about the strategy of mains? मेंस के लिए, मेंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2020 में, तो उसमें मैंने मेंस दिया था, मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ नहीं था। एक जो गलती मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, मुझे लगता था कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है और मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, मुझे प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। मैंने प्रीलिम्स पे बहुत फोकस किया और मुझे लगता है कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पे फोकस किया तो उसी के एफर्ट से मेरे अगले दो भी निकल गए। सो वो हर आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती अगर आपने अपनी मेहनत ईमानदारी से की। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रियलाइज किया कि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हम लोग को दो चीज देता है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस में पॉइंटर्स रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थीम्स आइडेंटिफाई हो जाती है। सो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थीम्स आइडेंटिफाई किए, सिलेबस से पॉइंटर्स लिए और टॉपर के नोट्स जो टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते हैं। टॉपर के नोट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग ये चीज कर चुके हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं। सो मैंने 2020 के टॉपर्स के ऑलमोस्ट सब के मैंने नोट्स डाउनलोड किए थे, सबके नोट्स देखे, जो एरिया अच्छा लगता था, जो मतलब जिसके नोट्स जिस एरिया में अच्छे थे उससे अपने नोट्स बनाए। और मैंने अराउंड मतलब मेरे पास ये दो कॉपी हैं, इससे मैंने पूरा मेंस का जीएस का सिलेबस और ऐसे वैल्यू एडिशन सब कुछ इसमें कन्वर्ट कर दिया था सिर्फ। और ये टॉपर के नोट्स और विजन के मैंने मेंस 365 जो आता है वो मैंने 2003 साल के मेंस 365 से जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक्स लगते थे उनसे नोट्स, वैल्यू एडिशन, कोर्ट, स्टैटिस्टिक्स जितना भी होता है, कमिटी रिपोर्ट, सब इन दो कॉपी में लिख दिया। और ये मेरी दो कॉपी अब होलिस्टिकली सिलेबस को कवर कर देती हैं मोस्ट, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज देखें तो वो लोग कुछ एरिया से उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस पे अच्छे नोट बना लेते हैं तो आपका काम वैसे भी काफी हल्का हो जाता है, फिर जो बाकी जो आ रहा है वो करंट अफेयर्स और कॉमन सेंस से हो जाता है। सो मेंस के लिए आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना पड़ेगा, टॉपर के नोट्स और मेंस 365 से करंट अफेयर्स। मेरी स्ट्रेटेजी थी और इस बार मेरे काफी स्कोर मतलब अराउंड 100 स्कोर इंक्रीज हुआ है। Answer writing, sir. आंसर राइटिंग का ये रहता है कि कुछ लोग तो पहले दिन से करते हैं, कुछ लोग करते हैं मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच। मैं आंसर राइटिंग उतनी ज्यादा की नहीं मैंने, क्योंकि अब हर इंसान का अपना अलग अलग होता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग वीक, अगर आप आंसर लिख नहीं पाते, आपका थॉट प्रोसेस उतना अच्छे से अरेंज नहीं हो पाता है, तो आपको जरूरत है। अगर आपको जरूरत नहीं है, जैसे मुझे ऐसा जरूरत नहीं लगती थी, मैंने बस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और एक और इनिशिएटिव था आईएएस नेटवर्क करके, उनसे मैं अपने आंसर चेक करवा लेता था, विजन लिखता था वही उनको भेज देता था, दो जगह से चेक करवाता था ताकि डबल ओपिनियन मिल जाए बस। और इसीलिए इस एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, आपकी वीकनेसेस क्या, क्योंकि सबकी अलग अलग होती हैं और एज सच कोई आइडियल स्ट्रेटेजी नहीं है इसमें। ट्रायल एंड एरर मेथड से ही इंसान सीखता है, मतलब मैंने तो ऐसे ही सीखा। सर आपका ऑप्शनल क्या था एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था और मेरा इसमें बैकग्राउंड भी रहा है क्योंकि मैंने बीए ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी रामदास कॉलेज से। सो मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने घर पे ही रह के प्रिपेयर किया था। शुभ्रा मैम के नोट्स आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाले, वो मैंने लिए थे और शुभ्रा मैम के नोट्स से मैंने अपने नोट्स बनाए। वो भी मैंने पॉल साइंस का भी सिलेबस दो रजिस्टर में कवर कर दिया, मतलब शुभ्रा मैम की अराउंड 5 या 6 कॉपी है, उसको मैंने 2 रजिस्टर में फेयर आउट करके अच्छे से रिलेवेंट पॉइंट्स को लिखा। और इधर उधर से कोई अच्छा मटेरियल मिल गया, जैसे कई बार होता है टॉपर नोट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने कई बार बहुत पढ़ा होता है, जैसे प्रोजेक्ट सिंडिकेट या ओआरएस से पढ़ रहे हैं, अब वो हमसे एक ही साल पहले तो दिए एग्जाम, तो हम लोग उनके मटेरियल को यूज कर सकते हैं। सो मैंने टॉपर के नोट्स उसमें वैल्यू एडिशन किया। मेरा ये रहता है टारगेट कि मैं अपने वन बुक वन सोर्स वाली स्ट्रेटेजी पे चलूं। तो मेरे पास मेंस के लिए बस 4 रजिस्टर है, 2 जीएस 2 पीएसआईआर। पीएसआईआर के रजिस्टर मैंने बनाया शुभ्रा मैम के नोट्स से और टॉपर के नोट्स से, और कभी कभी पीयूष चौबे सर के भी जो पीडीएफ मिल जाते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन तो ऑप्शन में चलता ही रहता है। सो मैंने वो 2 नोट्स, वो 2 रजिस्टर बना, फिर उसको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। और एंड में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में शुभ्रा मैम का वो आता है क्रैश कोर्स,
उसमें मैम बहुत अच्छा, बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट देती हैं। अगर वो कोई मतलब उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम काफी कम रहता है, बट अगर उसको आप अच्छे से कर लें तो फिर आपको शुक्ला मैम के नोट्स और अदर मैम का कोर्स, वो क्रैश कोर्स वाले जो मॉडल आंसर्स हैं वो कर लें तो इट इज मोर देन सफिशिएंट आपका। अगर आप अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर आपको काफी मदद मिलेगी फाइनल एग्जाम में। Sir, before asking how you prepared for your interview, I would like to ask that when you got interview call, what were your stage of mind? Means relief that yes, I had clear prelims and mains, and I will also clear interview, or you were fearful that since I had clear prelims and mains, so I should not be disqualified from this round. एक्चुअली इस जर्नी ने मुझे ये सिखाया है कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी। अब मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैंने मेंस दिया, मेंस के बाद मेरी तबीयत थी खराब क्योंकि फिर हो गया था कोविड और ओमिक्रॉन वेव चल रही थी, मैं तो उसी से परेशान था। और फिर उसके अराउंड 2 मंथ्स बाद मेरा था पीसीएस का मेंस। तो फिर मैं पीसीएस के मेंस में एक हिंदी आता है, वो अलग होता है। हिंदी हम लोग की इतनी स्ट्रांग होती नहीं अगर इंग्लिश मीडियम में, तो मैं फिर हिंदी पढ़ता रहा 2 महीने, और जब आईएएस का मेंस का रिजल्ट आया था तो उसके 2 दिन या 3 दिन बाद मेरा पीसीएस का मेंस स्टार्ट हो रहा था। तो डैफ भरना मतलब वो एक एक्स्ट्रा मतलब फीलिंग तो लेने का टाइम ही नहीं मिला था। बस डैफ भरना तुरंत और फिर जाके पीसीएस मेल देना, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए लग जाना। सो रियलाइज ही नहीं होता, मैं एक्सपेक्ट कुछ करता नहीं हूँ। मतलब मैं इंटरव्यू भी दे के आया था तो भी मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेंस दे के आया था तो भी कुछ नहीं, अभी भी मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आप अपने एफर्ट में ऑनेस्टी रखिए, एक्सपेक्ट कुछ मत करिए। अगर भगवान को देना होगा वो दे देगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा वही मिलेगा, अगर आपने एफर्ट में ऑनेस्टी रखी हो तो। Now, what were your strategy for interview, sir? Strategy for interview, actually I'm saying that in this exam we learn by trial and error, and this was my first interview, in fact first job interview, in fact first interview ever. I've never given any interview. So in this interview I think I made some rookie mistakes. My rookie mistakes were that I started to study during the period after mains result, and after PCS mains got over and my interview was scheduled on 4th of May, so I started studying a lot. But in the actual interview, I realized that the questions and the type of questions they ask are very general and are from the basically from our profile. But even if they are from current affairs, they are so basic that even any person reading even Times of India will be able to answer. So मैंने ये गलती की थी कि मैंने उसके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बेस्ट स्ट्रेटेजी, और इसकी वजह से मैंने पे भी किया। मेरे 160 मार्क्स है इंटरव्यू में, अगर मेरे इंटरव्यू में थोड़े अच्छे मार्क्स होते मेरा रैंक बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेरे ऐसे में हाई ऐसे में 141 है, आई गेस टॉप 5 में होंगे। जीएस में मेरे इतने मार्क्स हैं कि मेरा अराउंड टॉप 100 में रैंक होती। मेरा पीएसआईआर और इंटरव्यू में बहुत अच्छे से मेरे मार्क्स कम करवाए। और इंटरव्यू मेरी यही गलती थी कि मैंने पढ़ाई की उस टाइम। मॉक जितने देना चाहो दो, जितने मॉक देना चाहे दो, वो तुमको कहीं ज्यादा मदद करेंगे एज कम्पेयर टू इंटरव्यू के टाइम में पढ़ाई करना। ये मेरी गलती थी। तो मैं होपफुली अगर मुझे इस बार कॉल आएगी सो आई विल ट्राई टू गिव more and more mocks. This whole journey is about how much you practice, and it is said that practice makes a man perfect. आप इतनी प्रैक्टिस चीजों की कर लेंगे फिर वो आपके लिए केक वॉक होने लगेंगे। आपको लगेगा ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं, अब जाएंगे आप इजीली कर लेंगे। जो मैंने प्रीलिम्स में किया बट मैंने इंटरव्यू में नहीं किया था। तो हर स्टेज पे अलग यही प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। Were you active on social media during your preparation stage? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 में। सो मैं 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। 2019 में मैं घर आया। 2020 तक मैंने बिल्कुल भी नहीं सोशल मीडिया चलाया। इंस्टाग्राम था नहीं मेरा, और फेसबुक का वैसे भी कोई चलाता नहीं है। व्हाट्सएप पे था कुछ लिमिटेड लोगों से कांटेक्ट रखने के लिए। फिर मेरा 2020 वाला मेंस हुआ नहीं क्लियर, और मैं सोचा था मेरा हो जाएगा। फिर जब मेरा मेंस 2020 का नहीं क्लियर हुआ 2021 में, फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया। तो मैंने फुल ऑन सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट किया। 2020 में 2021 वाला अटेम्प्ट मैंने सोशल मीडिया का यूज करते हुए दिया है। सो इट डिपेंड्स। सोशल मीडिया चलाने से ये रहता है कि अगर आपको मतलब दूसरों का देख के ये नहीं लग रहा है कि ये अच्छा कर रहा है हमारा, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई अच्छा कर रहा है वो अपने लिए अच्छा कर रहा है। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिखा है इस दुनिया में। शुरू को ये लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पे रहेंगे तो कोई हमसे अच्छा कर रहा है, फिर हमको देख के अजीब लगेगा कि हम यहाँ पढ़े हो। तो अगर ऐसा तुम्हारे फीलिंग्स है तो मत चलाओ।
अगर तुमको मजा आता है चलाने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, अच्छी अच्छी चीजें देखने में, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, इतना कल्चर से आप फॉरेन, मतलब टर्की, उज्बेकिस्तान, मतलब कहाँ कहाँ की आप चीजें देख सकते हो। सो सेकेंड अटेम्प्ट में तो मैंने काफी सोशल मीडिया, मतलब फ्री टाइम में तो चलाया ही चलाया। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कहीं भी कि आप ये करिए ये ना करिए, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मैनेज करता है। Sir, how did you took care of your mental health during preparation? मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एग्जाम हम लोग का ग्रेट परसिवियरेंस और फॉर्टिट्यूड टेस्ट कर लेता है, और हम लोग के साथ कई बार ये होता है कि हम लोग सब कुछ दे रहे होते हैं एग्जाम को, तब भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा। एक ये कहते हैं ना कि समय से पहले, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। So, कई बार इंसान की किस्मत में ही नहीं होता है, किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा होता है। जैसे अरविंद सुब्रमण्यन थे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंडिया के पहले, वो आईएएस के अटेम्प्ट दिए, उनका हुआ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, और फिर वो इतना आगे बढ़ गए। अब देखिए, अगर वो आईएएस होते तो हो सकता है उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उन्होंने ना आईएएस बन के कर लिया। तो कई बार होता है कि इंसान की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है, उस वजह से नहीं मिल रहा होता है। और कई बार होता है कि वक्त नहीं सही होता है, मतलब हो सकता है तुम अच्छे अटेम्प्ट के बाद हो, जैसे मेरे बैचमेट्स हैं कुछ, 4 इंटरव्यू दे, 5 इंटरव्यू दे, छठे इंटरव्यू में आईएएस बने, आईपीएस बने। तो ये सब किस्मत पे होता है। अब इस पीरियड में अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये करता था क्योंकि अब अगर आपको कोई सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम एज इन फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो आप उनसे अपना मतलब बात कह सकते हैं। मेरे केस में मेरी मम्मी थी, और मैं अपना शेड्यूल इतना, मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा रहता था कि मैं सुबह 8 से 10 पढ़ता, 10 से 12 फ्री रहता था। 10 से 12 फ्री रहता था, मैं अपना खाना खाता था, टीवी देखना वगैरह। फिर मैं 12 से 3 पढ़ता था, फिर 3 से 6 में एकदम फ्री रहता था, मेरे पास कोई काम नहीं रहता था। तो और तब मैं देखता था टीवी सीरीज खूब सारी, मैंने अराउंड 50 टीवी सीरीज देखी होंगी पिछले 2 साल में। हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल ज्यादा देखता था, और वो मुझे यूज भी आई ऐसे में। मैंने ऐसे में फिर टीवी सीरीज से उठा के एग्जाम्पल्स कोट किए, क्योंकि मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। कुछ लोगों का होता है वो बुक्स फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, फिर वो उनको ऐसे में यूज आता है। मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं देखता था टीवी सीरीज, और फिर वो मुझे, उससे मेरा पूरा माइंड फ्रेश हो जाता था। 3 घंटे फ्री रह के आप आराम से टीवी देख रहे हैं, या कई बार मैं गेम खेल लेता था। मेरी अभी भी आदत है, मतलब लैपटॉप पे गेम्स खेलने की, उसको काफी स्ट्रेस बस्टर होता है। फिर मैं 6 से 9 फिर पढ़ता था, फिर 9 से 10 अपना खाना खाया, गाने सुने, फिर 10 बजे से फिर 1 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना था कि मैं 10 घंटे पढ़ भी रहा था, उसके अलावा भी मैं सारी चीजें कर रहा था। सो अब अगर आप पूरे टाइम पढ़ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे तो सो जा रहे हैं, जैसे बेसिकली जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कल्चर है कि पढ़ते हैं बच्चे, फिर जाते हैं चाय पीते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। आप ऐसी चीज करिए जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। सो और जो आपको एग्जाम में हेल्प की तरफ, चाय पी के जो आप डिस्कशन करते हैं पॉलिटिक्स पे, वो तो रेयरली ही मदद करेगा। इससे अच्छा आप टीवी सीरीज देखिए, बुक्स पढ़िए, डॉक्यूमेंट्री देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी होती है, और इससे पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर आप जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो आपको मन भी ज्यादा लगता है। So, sir, how to develop the personality during the preparation? पर्सनालिटी डेवलप तो मुझे लगता है कोई कैसे ही करेगा। पर्सनालिटी इंसान की होती है उसके सर्कमस्टेंसेस जैसे उसके रहे पूरे जीवन में। हर इंसान की इसीलिए पर्सनालिटी अलग होती है, क्योंकि हर इंसान एक अलग अलग चीजों से डील किया होता है अपने टाइम में। सो पर्सनालिटी डेवलप कोई कैसे ही कर सकता है आपकी। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रिविलेज कम्युनिटी से हैं, सो आपका दुनिया को देखने का तरीका अलग होगा, आप ज्यादा फोर्थराइट होंगे, आप ज्यादा आउटस्पोकन होंगे। अगर आप मान लीजिए किसी अनप्रिविलेज कम्युनिटी से हैं, या आप बहुत ही मतलब मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड है आपका, सो आपके वो कॉन्फिडेंस पे असर करेगा चीजें, क्योंकि सोसाइटी इज हार्श, लोग बहुत हार्श होते हैं। और अगर आप इस ऐसी जर्नी में होते हैं ना जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी होती है, फिर आपके बेस्ट ऑफ द पीपल विल आल्सो लीव यू। देयर विल कम अ स्टेज कि आप एकदम अकेले होंगे। सो ऐसे में आपकी पर्सनालिटी में बस ये चीज होनी चाहिए कि आप कभी क्लिंगिंग ऑन टू होप, आप कभी आशा मत छोड़िए, और अपने आप से आप मतलब ये मानिए कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और ये तब आप मान सकेंगे ऑनेस्टली जब आपके एफर्ट होंगे अच्छे। अगर आपके एफर्ट में गद्दारी होगी तो फिर आपके अंदर हमेशा सेल्फ डाउट आएगा। अगर आपके एफर्ट में होगी ऑनेस्टी, तो आपको लगेगा कि इतना भी, मैं बोलता हूँ कि दुनिया में जो फोर्सेस है वो इतनी भी बुरी नहीं होंगी कि मतलब हमारे ऑनेस्ट एफर्ट को भी जाने दें। और अगर जाने भी देंगे तो किसी अच्छी चीज के लिए होंगी। जैसे मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, सो आईआईटी के एग्जाम में ये हुआ था
कि मुझे प्रिपरेटरी कोर्स मिला था, वो होता है 5 साल का। सो मैंने सोचा कि 5 साल का कोर्स करके फिर आईएएस का एग्जाम दूंगा, उससे अच्छा मैं बीए ऑनर्स करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी अच्छे कॉलेज से, और उससे मुझे मेरे 2 साल बचेंगे, 1 साल में प्रिपेयर कर लूंगा और मैं ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा। तो देखिए मैं आईआईटी नहीं गया, वो डिसीजन मुझे कितना बेनिफिट किया। हो सकता है मैं आईआईटी जाता तो मैं आज यहाँ बैठा होता, डेफिनेटली नहीं बैठा होता, बट कई बार होता है ना कि जो चीजें होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बनते हैं। Sir, any question that I had left but you want to tell to others? आई डोंट थिंक सो, बट मेरी यही एडवाइस रहती है कि अपना काम ईमानदारी से करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि अगर सोचिए आप, हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करने लगे, जिसका जो भी काम है, ड्राइवर कार ईमानदारी से चला है, जो अपने एफर्ट में, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में वेटर है तो आप अच्छे से अपने कस्टमर्स को डील करिए। फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कुछ लोग कि हम ये करना चाहते थे, हम ये नहीं कर पाए। जैसे तो मैं भी अकाउंट्स में जाना, अकाउंट सर्विस नहीं चाहता था, मैं चाहता था आईएएस बनूं, बट अब मेरा ये है कि मुझे अकाउंट सर्विस मिले तो मैं क्यों ना बेस्ट अकाउंट्स वाला बनूं, क्यों ना मैं उसमें ही एक्सपर्ट हूं। जो आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें होना चाहिए कि मैं बेस्ट इंटरव्यू दूं, या इंटरव्यू दे रहा हूं तो मेरा बेस्ट इंटरव्यू दूं। ऐसे ही आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें करिए कि मैं अपना बेस्ट जितना पॉसिबल हो सकता है उससे ज्यादा ही करूं। आप एक अच्छे बेटे बन के कोशिश करिए, आप एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करिए, एक अच्छे भाई बनने की कोशिश करिए। जहां भी हैं, जो भी रोल कर रहे हैं, उसके साथ जस्टिस करिए। तभी आप अपने और अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। मेरी सबसे ये एडवाइस रहती है। Okay, sir. Thank you so much for sharing your views and strategy. थैंक्स अ लॉट।